होता है क्या, लड़ना परछा जाता है और पान पत्ता सेक दिया जाता है। बहारो फूल बरसाओ ना, मेरा महबूब आया है। जय हिंद। आज देखेंगे 10वां क्लास के मछली नामक चैप्टर, जो लिखा गया है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बार बार क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले हम लोग लेखक का परिचय जानेंगे। लेखक का परिचय, लड़का चल जाता है खाली कहानी पढ़ के और जाता है एग्जाम में आ जाता है परिचय से क्वेश्चन, तो लड़का अपना माथा पीटता है, जा ये हम क्या कर दिए। देखते हैं आज मछली चैप्टर को। मछली चैप्टर जो लिखा गया है कि विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक कहानी है। इनका जीवन परिचय देखते हैं, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनका जो जन्म हुआ था नया साल में, नया साल कब होता है, 1 जनवरी को। नया साल में इसका जन्म हुआ था, जो हुआ था 1937 में। अब कौन गांव हुआ था, राजनाथ गांव। ये राजनाथ गांव है ना, ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। राजनाथ गांव की याद कैसे करेंगे, जैसे मछली है, मछली कहाँ में राज करती है, पानी में राज करती है। तो क्या हो गया, राजनाथ कौन से हो गया, राजनाथ गांव है मछली। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हो जाएगा, राजनाथ गांव हो जाएगा। और कहाँ में है राजनाथ गांव, छत्तीसगढ़ में। क्लियर। अब आगे देखते हैं। पेशा मतलब क्या होता है, हम कौन सी करते हैं। अगर कचरा उचरा साफ करते हैं, चपरासी करते हुए, और पढ़ाते हैं, टीचर हुए। वैसे ही विनोद कुमार शुक्ल है, वो कौन सी थे, प्रधानाध्यापक। क्या थे, प्रधानाध्यापक। कुछ समय के लिए, मात्र कुछ समय के लिए चुना गया था इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। असिस्टेंट प्रोफेसर का छोटा भाई होता है, उससे छोटा पद है। क्लियर। अब आगे देखते हैं। इन्होंने निराला जी के साथ रहा था 1944 से 46 तक। कब रहा था, 1944 से 46 तक। हालांकि ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम है, लेकिन हम बताने के लिए बता दिए। अब देखते हैं कविता संग्रह। क्या देखते हैं, कविता संग्रह। संग्रह का मतलब क्या होता है, इकट्ठा कर लेना। जैसे भोज उज में नहीं होता है, भोज जब खाया जाता है तो पत्ता सब जुटा जाता है, वो सब क्या करता है, एक एक पत्ता उठा के छिट्टा में दे दिया जाता है। छिट्टा उसमें इकट्ठा कर दिया जाता है। इकट्ठे हम लोग क्या बोलते हैं, संग्रह। ये सब लड़के काम करता है। लड़के और क्या है ना, झाड़ू लगाता है। लड़की नहीं लगता, लड़की कौन लंगा अपन बकते रहेगी। उसके बाद देखते हैं कविता संग्रह इन्होंने बहुत किया, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फेमस जो कविता संग्रह है ना, वो है लगभग जय हिंद। क्या, लगभग जय हिंद। ये प्रकाशित कब हुआ था, 1971 में। कब प्रकाशित हुआ था, 1971 में, जो कि इसी में बांग्लादेश भी आजाद हुआ था। क्लियर। इनका बहुत सारा क्या है, कविता संग्रह। उसमें है वह आदमी गर्म कोट पहन के चला गया, विचारों की तरह सब कुछ होना बचा रह गया। आप लोग कुछ नहीं समझ में आया होगा, कौन सी बोल दिए, हम समझाते हैं। देखिए, एक कहानी के माध्यम से समझिए। जैसे मान लीजिए शादी ब्याह नहीं होता है, शादी ब्याह मान लीजिए गर्मी में है शादी ब्याह, एक दूल्हा वाला कोट पहन के नहीं आता है, एकदम गर्मी में आ गया कोट पहन के, काजल उजल ऐसा करके आया। लड़की का काजल लेखनिक होता है, जो चलता है 24 घंटा तक, इतना काला और गाढ़ा चले 24 घंटा तक। लड़का तो एकदम ऐसा काजल करता है ना कि पूरा टघर जाता है। और वहां जाने के बाद जो होता है क्या, लड़ना परछा जाता है और पान पत्ता सेक दिया जाता है। बहारो फूल बरसाओ ना, मेरा महबूब आया है। पूरा लड़का जल्लाद बन जाता है। अब मान लीजिए लड़का कितना दुर्घटना से परछा और पान पत्ता लगाया कि लड़का अब गया बिखिया। अब बिखिया आ गया तो वह गर्म कोट पहन के अब विचारों से चला गया। अब बताइए, लड़का चल जाएगा तो भोज भात होगा, सब चीज होना बचा ही रह जाएगा। नहीं रह जाएगा। अभी बताइए, लड़का जब चल जाएगा तो कौन चीज, पंडित से ब्याह करेगी लड़की। देखिए अब आगे, इन्होंने उपन्यास भी लिखे थे। उपन्यास में क्या क्या था, नौकर की कमी, दीवारों में खिड़की खुलेगा तो देखेंगे। ये भी समझ में आया होगा, कौन सी बोल दी है, हम समझाते हैं। मान लीजिए कोई नौकर है, यहाँ मेरे समझाने का उद्देश्य है, ना कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का। नौकर है, मान लीजिए हम ही नौकर है, कोई दिक्कत, हम ही नौकर है। हम नौकर हैं, एकदम काम उम करके आए, पूरा पसीना से महक रहा है शरीर। लड़का का शरीर ऐसा महकता है, जो गली जाए वो गली में सब मर जाए। अगर ऐसे अगर हम कमी उतार रहे थे और 2 महला पर जो लड़की देख रही थी, नहीं होता 2 महला एक दीवार में खिड़की नहीं होता है, तो खिड़की में से एक लड़की से झांक रही थी हमको। और उसकी छोटकी बहन भी आई थी, कौन चीज देख रही, दीदी हम भी देखेंगे।
वो बोली कि खुलेगा तो देखना, खुलेगा तो देखना। इससे क्या याद रखेंगे? नौकर की कमीज, दीवार में खिड़की, खुलेगा तो देखेंगे। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखने वाली बात है। नौकर कमीज पर है, एक फिल्म बन गया। सोचिए क्या बन गया? फिल्म बन गया। अब फिल्म का डायरेक्टर कौन था? मनी कौल। आप बोलेगा इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए कैसे याद रखेंगे। मान लीजिए नौकर अगर काम करेगा तो मालिक यहाँ काम करेगा, और जब भी फोन करेगा क्या कहेगा? मनी के लिए फोन करेगा। मनी मतलब रुपया। इसको कौन बनाएगा? मनी कॉल। नौकर किया कॉल किसके लिए? मनी के लिए। इसका डायरेक्टर कौन रह जाएगा? मनी कॉल। कौन सी बनाया? नौकर की कमीज। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं। यह है कहानी भी लिखे थे। कहानी है, इसका फेमस कहानी क्या है? पेड़ पर कमरा महाविद्यालय। क्या है? पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। महाविद्यालय है ना, होता है स्कूल, स्कूल वही है महाविद्यालय। यहां भी सावधान रहिएगा। महाविद्यालय है ना, यहीं से लिया गया है कौन चीज? मछली। आप बोलेगा यहां से लिया गया मछली, ये कौन चीज है? जैसे आपका 10वां गोधुली किताब है ना, उसमें से एक चैप्टर निकाल लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वाला, नाखून क्यों बढ़ता है। उसी तरह से महाविद्यालय एक मोटका किताब है। क्या है? धोधर किताब। उसमें से कौन चीज निकाला गया है? मछली। बोलेगा मछली कहां से लिया गया है? महाविद्यालय से। अब पेड़ पर एक कमरा कैसे याद रखेंगे? लड़की उड़की ने जाती थी कार्टून उर्टून लेकर, वहां स्कूल आती, घर नहीं बनाती, ऐसी लड़की शुरू से कौन सी करते रहती है, पोरो पत्ता में से मारेगी, गोल पूरी बन जाएगा, अजीब अजीब गोटी लेकर ऐसे खेलते रहेगी। कौन सी बनाई? कार्टून से घर बनाई, और लड़का जाता था घर के गाछ पर टिंगा जाता था। टिंगाना मतलब वहां छोड़ देता था गाछ पर। तो पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय, यहीं से लिया गया है क्या? मछली। एक बात और ध्यान रखिएगा, पेड़ पर कमरा, इसको है ना इतावली भाषा, इतावली भाषा में ट्रांसलेट किया गया है। जैसे कोई उर्दू में कर देता है ट्रांसलेट, कोई कहता है हिंदी में, कोई कहता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, वैसे ट्रांसलेट इनटू इतावली भाषा। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। इसको पुरस्कार भी मिला था, इसको बहुत सारा पुरस्कार मिला था, उसमें से 2 फेमस पुरस्कार है। और 2 फेमस में से एक सबसे ज्यादा फेमस कौन है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था 1990 में। याद रखिएगा, मम्मी के नाम भूल जाएगा लेकिन इसको मत भूलिएगा। अगला रघुवर सहाय स्मृति पुरस्कार, जो कब मिला था? 1992 में। ये क्या हुआ? लेखक का परिचय। क्लियर? लेखक का परिचय हुआ। अब जो है अगला जो इसका कहानी है ना, पार्ट 2 बनाएंगे, पार्ट 2 में। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे हम नहीं बोलेंगे। अगर अच्छा लगेगा आप कर दीजिएगा, नहीं लगेगा नहीं कीजिएगा। इन्हें कहेंगे लाल बटन पर कूद जाइए, 2 कट्ठा जमीन लिख दीजिए। जय हिंद।